क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हैड लॉन्च्ड इन 2008। देखो एंड देख लेते हैं, फर्स्ट में कुछ एरर है कि आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये आपको जैसे कि पता है कि ये RSBY जो योजना है गवर्नमेंट की, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो स्वास्थ्य बीमा योजना जो दिया जाता है, हैड लॉन्च्ड इन 2000। देखो हैड लॉन्च्ड, तो हैड और लॉन्च आपका है, इसका क्या मतलब है कि हैड लॉन्च्ड समवन। तो इसका हिंदी अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ने लॉन्च किया। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ने लॉन्च किया, हैड लॉन्च्ड, क्या क्या किया ये आपको समझना पड़ेगा। देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ने लॉन्च किया, तो उसने कुछ लॉन्च अगर किया है, लाइक हैड लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम अगर होता तो हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट में लगाते, बट ये आपका देखो ये क्या है दोस्तों, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। क्या हो रहा है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो लॉन्च कब हुई, वो लॉन्च हुई 2008 में। तो देखो इस तरीके से हमको मीनिंग उसको समझना पड़ेगा डेप्थ में, तब जाके हमको पकड़ में आएगा कि क्या एरर है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये IBPS क्लर्क के क्वेश्चन है आपके। IBPS क्लर्क में जो है इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से हमको उसको समझना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हैड लॉन्च्ड, इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा ने लॉन्च किया, और क्या लॉन्च किया, उसके बाद कोई नाउन आना था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन 2000 एंड नाउन नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मीनिंग भी ये नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ने कुछ लॉन्च किया, ये मीनिंग हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च हुई है 2008 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वॉज, ठीक है, हैड आपका गलत हो गया, वॉज लॉन्च्ड इन 2008। कब लॉन्च हुई, 2008 में लॉन्च हुई। एंड देखो, एंड आगे देखो, एंड हैड अ टारगेट। अब यहाँ पे हैड आ सकता है, क्यों, क्योंकि उनके पास एक टारगेट था। किसके, वॉज अ टारगेट अगर होता तो वो खुद ही एक टारगेट थे। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंस समझो, यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है कि ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है ये लॉन्च हुई 2008 में लॉन्च हुई थी, तो वॉज लॉन्च्ड इन 2008। अब क्या हो रहा है, एंड हैड अ टारगेट, ये मेन वर्ब है, उनके पास एक टारगेट था। क्या क्या टारगेट था, हैड अ टारगेट ऑफ कवरिंग, कवर करने का, क्या कवर करने का, द एंटायर पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, एक पूरी जो जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या जो गरीबी रेखा के नीचे जो आते हैं, भरण पोषण करते हैं, उनको कवर करना। ठीक है, अब आगे देखो, तो हैड अ टारगेट ऑफ कवरिंग द इंटायर पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन 2012। तो ये पॉवर्टी लाइन इन 2012 मतलब पॉवर्टी लाइन का ये टारगेट था इन 2012। कैसे होगा 2012 में, यहां अभी बात हो रही है कि उनका जो पर्पस है, उनका जो टारगेट है, वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो पॉपुलेशन है उनको कवर करना इन 2012। तो यहाँ पे इन 2012 की बात नहीं हो रही। देखो 2008 से लेके, ध्यान देना दोस्तों, 2008 से जब से कि ये स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हुई, तब उनका टारगेट बना था, तब उनका टारगेट बना था कि उनको जो है जितनी भी पॉवर्टी लाइन के अंदर नीचे जो भरण पोषण लोग करते हैं उन लोगों को कवर करना है, उन लोगों को ये, उन लोगों तक ये जो योजना है इसका लाभ, इसका फायदा उन लोगों तक पहुंचाना है। इन 2012 की बात नहीं हो रही है, बाय 2012 मतलब 2012 तक का उनका ये टारगेट था। 2012 में उनका ये टारगेट नहीं है। ठीक है, 2012 में नहीं हो रहा है, 2012 तक उनका टारगेट है। मतलब ये आपका इन प्रीपोजिशन रॉन्ग हो गया, और यहां पर क्या फिट हो रहा है, बाय। दोस्तों बाय के बाद हमेशा टाइम की बात होती है, याद रखना, बाय 10 o'clock, बाय 2012। ठीक है, कब तक दौरान, उसका जो ड्यूरेशन बताने के लिए हम लोग यहाँ पे बाय लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है, फिर से देख लेते हैं। देखो, तो ये जो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो कब लॉन्च हुई थी, वॉज लॉन्च्ड इन 2008। ठीक है, 2008 में वो लॉन्च हुई थी। एंड हैड अ टारगेट, उसके पास एक टारगेट था। क्या टारगेट था भाई, टारगेट क्या था, ऑफ कवरिंग द एंटायर पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। एंटायर जो पॉपुलेशन है पॉवर्टी लाइन के नीचे, उनको कवर करना बाय
2012 सही होगा, बट क्या हुआ, बट मतलब इसका नेगेटिव हो जाएगा। इवन आफ्टर 9 इयर्स, उसके बावजूद, ये सब टारगेट रखने के बावजूद क्या हुआ कि इवन आफ्टर 9 इयर्स, 9 साल के बाद भी, 9 इयर्स ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन, मतलब उसके जो लागू होने के 9 साल के बाद भी क्या हुआ, ओनली हाफ ऑफ द बीपीएल फैमिलीज हैव बीन कवर्ड। केवल आधी जो फैमिलीज, आधी जो परसेंटेज है बीपीएल के जो परिवार हैं, उनमें से केवल आधे लोगों को जो है इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल पाया, हैव बीन कवर्ड। तो ओनली हाफ ऑफ दी बीपीएल फैमिलीज हैव बीन कवर्ड, अभी तक इतनी ही कवर किया गया। अब किसकी बात हो रही है, फैमिलीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके साथ हैव भी आ रहा है, मतलब आपका डी में कोई एरर नहीं। दोस्तों आपका एरर जो है वो आपका एक तो सी के अंदर हमारा एरर आ रहा है, उसके अलावा आपका ए के अंदर एरर है, ठीक है। मल्टीपल एरर के क्वेश्चन है दोस्तों, ये लोग इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल एरर्स के क्वेश्चन आते हैं आपके आईबीपीएस में और क्लर्क में, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वाले एरर आपने देखा होगा, जो पिछले जो कुछ एरर्स हम लोगों ने किए, उससे ये वाले एरर आपके बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये प्रीपोजिशंस के एरर है। ये एरर में कई बार आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा एरर है, बट आपको प्रीपोजिशंस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, खास करके जब आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, प्रीपोजिशंस का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का देख लेते हैं। इफ द अपोजिशन मतलब जो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, जो विरोधी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी जो है, वांट टू बेस इट्स कैंपेन, वो अपना कैंपेन, वो अगर अपने कैंपेन को बेस करना चाहते हैं, मतलब एक उस तरीके से चलाना चाहते हैं। अब देखो अपोजिशन क्या है, अपोजिशन दोस्तों आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है अपोजिशन, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन वांट्स नहीं होगा, वांट नहीं होगा, वांट्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका प्लूरल होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका द अपोजिशन वांट्स, क्या हो गया, अपोजिशन वांट्स टू बेस मतलब वो उस तरीके से चलाना चाहती है क्या, अपना कैंपेन। तो फर्स्ट में एरर पता चल गया। इन द, ध्यान देना, इन द मिसमैनेजमेंट, wants to base in the campaign in the mismanagement of the agriculture and economy। देखो तो ये जो अपोजिशन है ये अपने कैंपेन को, अपने आंदोलन को या कैंपेन को, मुहिम को बेस करना चाहती, मतलब फोकस करना चाहती है। किस मुद्दे पे, किन मुद्दों पर फोकस करना चाहती है, want to base its campaign, अपना जो कैंपेन वो चलाएगी, आंदोलन जो चलाएंगे वो इन मुद्दों पर फोकस करना चाहते हैं। कौन से, मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो खेती में मिसमैनेजमेंट हो रहा है वो, और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की जो समस्या है उसके ऊपर अपोजिशन जो है मुद्दे उठाएगी। बाय द सेंटर, देखो मिसमैनेजमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बाय द सेंटर, देखो द अपोजिशन, इफ द अपोजिशन वांट, यदि अपोजिशन जो है वो बेस करना चाहती, फोकस करना चाहती है अपना कैंपेन इन द मैनेजमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इट विल हैव टू क्राफ्ट अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। इसका देखो यहां मतलब क्या हो रहा है कि इफ द अपोजिशन वांट टू बेस इट्स कैंपेन, मतलब अपनी जो कैंपेन किसके खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, इन मुद्दों पर अगर वो करना चाहती है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बाय द सेंटर मतलब यहाँ पे दोस्तों बाय द सेंटर, सेंटर के द्वारा यहाँ पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है, उस कैंपेन को बेस करने की बात हो रही है, उस कैंपेन को फोकस करने की बात हो रही है। किसके साथ, यहाँ पे बेस मतलब एक डिस्कशन करने की बात हो रही है, बहस करने की बात हो रही है, लेकिन किसके साथ ये मुद्दे उठाएगी, अपोजिशन किसके साथ उठाएगी, विद द, क्या हो जाएगा, बाय के बदले यहाँ पे विद प्रीपोजिशन हमारा बराबर हो जाएगा, विद द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इट विल हैव टू क्राफ्ट अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया किस तरीके से हमने इसको किया। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं विद करेक्शन। ठीक है, ये देखो आप, इफ द अपोजिशन वांट्स, देखो क्या होगा, वांट्स, क्योंकि ये पे यहां पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपका वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। तो इफ द अपोजिशन वांट्स टू बेस इट्स कैंपेन इन द मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी
विद द, ध्यान देना, विद द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यहां पर जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो ये मुद्दा उठाना चाहते हैं, उनसे डिस्कस करते हुए इस मिसमैनेजमेंट का जो एग्रीकल्चर का में हो रहा है या इकोनॉमी में हो रहा है वो मुद्दा वो उठाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बाय नहीं आएगा, विद द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट इट विल हैव टू क्राफ्ट अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कि यदि उन्हें इस प्रकार का अगर कैंपेन चलाना है तो उस कंडीशन में उनको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो चलाना पड़ेगा, क्राफ्ट करना पड़ेगा, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए क्लियर हुआ, दोनों क्वेश्चन हमने देखे। जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आप, द प्रिंसिपल टास्क ऑफ फाइनेंस कमीशन। देखो क्या हो रहा है, द प्रिंसिपल टास्क, इसका मतलब है जो मेन टास्क, जो मुख्य टास्क है ऑफ, देखो प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, ठीक है, मेन जो प्रमुख, ठीक है। मेन टास्क ऑफ फाइनेंस कमीशन इज टू एक्सेस, दोस्तों मेन टास्क ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का जो मेन टास्क होता है वो क्या होता है, टू एक्सेस होता है। क्या एक्सेस होता है, द रेवेन्यू एंड कॉस्ट डिसएबिलिटीज, रेवेन्यू और कॉस्ट की जो डिसएबिलिटीज है उसको एक्सेस करना, उसको एक्सेस। अब ये एक्सेस जो वर्ड होता है इसका वर्ड मतलब क्या होता है, देखो आपको दो वर्ड हैं, एक ACCESS एक्सेस, और दूसरा जो वर्ड है वो होता है ASSESS एक्सेस। तो ये जो एक्सेस होता है इसका मतलब है रीच, ठीक है, रीच या फिर आपका पहुंच, ठीक है। और दूसरा जो वर्ड है एसेस, एसेस का मतलब होता है, ये असेस जो वर्ड है ये आपका असेसमेंट से आया है, ठीक है, मतलब एनालाइज, इसका मतलब होता है एनालाइज करना, उसको स्क्रूटनाइज करना, ठीक है, टू एनालाइज करना या फिर उसको स्क्रूटनाइज करना, उसको वापस से चेक करना, इस सेंस में आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा वाला इसमें करेक्ट है। आप देखो प्रिंसिपल टास्क ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो मुख्य टास्क है वो क्या है, इज टू एक्सेस, इज टू रीच द, है ना, इज टू रीच द रेवेन्यू एंड कॉस्ट डिसेबिलिटीज, मतलब वो क्या, उसको पाना या उसको उस तक पहुंचना, उस सेंस में मीनिंग आ रहा है, या इज टू एनालाइज के सेंस में मीनिंग आ रहा है। देखो दोस्तों रॉन्ग हो गया ना ये, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि इनका जो काम है वो क्या है, इज टू एनालाइज, ठीक है, इज टू स्क्रूटनाइज, एनालाइज या फिर स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज से इसका स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज, ठीक है, स्क्रूटनाइज सेंस में आ रहा है। तो मतलब आपका यहाँ पे वर्ड का एरर आ गया, ठीक है दोस्तों, वर्ड का एरर आ गया, वर्ड रिप्लेसमेंट हो गया, एक्सेस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। आपका सही जो आंसर है वो हमारा होगा एसेस, ठीक है, ASSESS, टू एसेस द रेवेन्यू एंड कॉस्ट डिसेबिलिटीज ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स की जो रेवेन्यूज और कॉस्ट डिसेबिलिटीज है उसको एसेस करना, एंड मेक रिकमेंडेशंस, उसमें क्या देना, अपनी रिकमेंडेशंस देना, टू ऑफसेट दीज डिसेबिलिटीज थ्रू टैक्स डिवोल्यूशन एंड ग्रांट्स। तो ये जो कमियां हैं, खामियां हैं, जो डिसेबिलिटीज है, इनको ऑफसेट करना, इनको हटाना, किस तरीके से हटाना, थ्रू टैक्स डिवोल्यूशन, टैक्स में कुछ राहत देकर या फिर ग्रांट्स, कुछ उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देकर, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। एक एरर इसके अंदर आया, बी के अंदर हमारा रॉन्ग हो गया, वर्ड का एरर है एक्सेस। इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों वोकैबुलरी भी आपकी जो है स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द इंडेक्स, ठीक है, द इंडेक्स आर अ यूजफुल tool as it helps to identify the problems as well as the success stories and providing an opportunity for states to learn from each other's successes as well as failures। अब यहाँ पे ये जो पूरा जो सेंटेंस है, पूरा जो पैराग्राफ है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इंडेक्स के बारे में, ठीक है दोस्तों, किसके बारे में, इंडेक्स के बारे में। जो डेटा है, जो आपका जो फिगर है, ठीक है, जो फिगर है उसकी बात हो रही है। तो ये जो इंडेक्स जो वर्ड होता है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि इंडेक्स का जो प्लूरल है वो
इंडेक्सेस या तो इंडेक्सेस होता है, ठीक है। ये आपका इंडेक्सेस होता है ना, या इंडेसेस भी होता है, इंडाइसेस भी होता है, INDICES इंडाइसेस होता है या फिर इंडेक्सेस होता है, दोनों हो सकता है प्लूरल फॉर्म। तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यदि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? भाई जाहिर सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा, मतलब आर का हमारा एरर हो गया वर्ब का, यहाँ पे एज आने वाला है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इंडेक्स इज अ यूजफुल टूल। इंडेक्स जो है वो क्या होता है? बहुत ही उपयोगी टूल होता है, यूजफुल टूल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई, पहचान करने में, ध्यान देना, इट हेल्प्स, ठीक है। एंड द इंडेक्स इज अ यूजफुल टर्म टूल as it helps to identify the problems as well as the success stories। एक तो वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और साथ ही वो सक्सेस स्टोरीज को भी आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हेल्प करता है। एंड प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी, देखो एंड प्रोवाइडिंग यहां पर आपका वर्ब का फोर फॉर्म कंटिन्यूस है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे इस प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी होना था। कोई भी भाई आईएनजी वाला जो वर्ड है, वर्ब है हमारा, ये आपका V4 का जो वर्ब है, इसके पहले तो आपका इज एम आर आता है, इज एम आर, या कोई भी आपका वर्ब टू बी का वर्ड होता है। तो यहाँ पे और दूसरी बात जो है, ये कंटिन्यूटी की सेंस की बात ही नहीं हो रही है। देखो क्या बात हो रही है? द इंडेक्स इज अ यूजफुल टूल एज इट हेल्प्स, देखो ये एज इट हेल्प्स, तो मतलब सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस आ रहा है आपका, ठीक है, एज इट हेल्प्स। इट कौन है आपका? इट आपका इंडेक्स है। इंडेक्स कैसे हेल्प करता है? ध्यान देना, इंडेक्स हेल्प्स करता है। तो इंडेक्स हेल्प करता है कैसे? कि हम लोग परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनको पहचान कर लें और साथ ही साथ जो सक्सेस स्टोरीज है उनके बारे में भी पता करें। और साथ ही साथ ये इंडेक्स हमको क्या करता है? ये हमको प्रोवाइड करता है एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट्स। एक राज्य के लिए ये इंडेक्स जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू लर्न फ्रॉम ईच अदर सक्सेसेस। एक दूसरे की सक्सेस से हम सीखे और साथ में जो है एक दूसरे की फेलियर्स से भी हम लोग सीखें। ये अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइडिंग नहीं होगा दोस्तों, सही हमारा आंसर हो जाएगा प्रोवाइड्स। प्रोवाइड्स क्या हो जाएगा? एस भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे इट आपका इंडेक्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपका एस लग गया, मतलब प्रोवाइड्स होगा। सिंपल प्रेजेंट का आपका सेंटेंस है, ठीक है दोस्तों। दो एरर हम लोगों ने देखा। एक हमने देखा किस तरीके से आपका सिंगुलर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पर ग्रामर का एरर है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में आपका सेंटेंस चल रहा है, इसीलिए वर्ड टू वर्ड आपको स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा। और उसके साथ देखो वहां सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी इट का ही फंक्शन है, ये इट प्रोवाइड्स, ठीक है। क्लियर हुआ किस तरीके से हमने सॉल्व किया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखो, द न्यू गवर्नमेंट हैज मेड अ गुड बिगिनिंग। जो नई सरकार है, जो नई सरकार बनी है, उसने क्या किया है? एक अच्छी शुरुआत की है, ठीक है। गुड बिगिनिंग बाय, ठीक है, बाय टर्निंग इट्स फ्रंट, ठीक है। कैसे किया उन्होंने? गुड बिगिनिंग बाय टर्निंग इट्स फ्रंट ऑफ डुबियस स्टैटिस्टिक्स। अब आप देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने शुरुआत तो अच्छी करी है। कैसे? अपना टर्निंग इट्स फ्रंट, फ्रंट का मतलब है अपना रुख, अपना जो प्रायोरिटी है ना, टर्निंग इट्स फ्रंट, फ्रंट का मतलब है अपनी जो प्रायोरिटी जो है, अपनी जो प्रायोरिटी है उन्होंने सबसे पहले किसको बनाया? फ्रंट ऑफ। तो दोस्तों ये फ्रंट और ऑफ जो है, ऑफ प्रीपोजिशन, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। फ्रंट के साथ जो है, फ्रंट जो वर्ड है उसके साथ ऑफ नहीं आता है, फ्रंट के साथ ऑफ नहीं आता है, फ्रंट के साथ जो है ऑन आता है। फ्रंट के साथ जो है क्या आता है? ऑन आता है, ऑफ नहीं आता है। और आप इसके मीनिंग में अगर देखोगे तो बाय टर्निंग इट्स फ्रंट ऑन, किस पर? किस पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया या किसको उन्होंने अपनी जो है प्रायोरिटी बनाई? ऑन, किस पर उन्होंने अपना ध्यान के केंद्रित किया? किसके ऊपर? ऑन डुबियस
डुबियस स्टैटिस्टिक्स है ना, डुबियस स्टैटिस्टिक्स, डुबियस का मतलब होता है फॉल्टी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, या फिर कंफ्यूजिंग, ठीक है, आप बोल सकते हो फॉल्टी या फिर कंफ्यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, मतलब जिसमें कोई डाउट हो, डाउटफुल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इन स्टैटिस्टिक्स पे या कंफ्यूजिंग स्टैटिस्टिक्स पर उन्होंने क्या किया, अपना ध्यान सबसे पहले केंद्रित किया। ऑफिशियल इंडोर्सिंग द अनएम्प्लॉयमेंट फिगर, और वो जो फिगर्स थी उनको क्या किया उन्होंने, ऑफिशियली इंडोर्स करने का काम किया, इंडोर्सिंग द अनएम्प्लॉयमेंट फिगर। तो ये ऑफिशियल नहीं आएगा दोस्तों, ये आपका क्या है, एडवर्ब है, क्या है आपका ये, तो ये ऑफिशियल नहीं होगा, ऑफिशियली हो जाएगा। कारण क्या है कि ये जो वर्ड है इसको आपके वर्ब को डिफाइन करने के लिए यूज हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा, एडवर्ब, और एडवर्ब जो है वो ऑफिशियल नहीं होता है, एडवर्ब आपका जो है वो ऑफिशियली हो जाएगा, ठीक है। तो दो एरर देखो, इसमें मल्टीपल एरर्स हैं आपका। सबसे पहले तो आप देखो फ्रंट ऑफ, तो ये हमने यहाँ पे इसको रॉन्ग कर दिया, ऑफ नहीं आने वाला है, फ्रंट ऑन आ जाएगा, ठीक है। ऑन डुबियस स्टैटिस्टिक्स ऑफिशियली इंडोर्सिंग, ध्यान देना दोस्तों, ऑफिशियली इंडोर्सिंग द अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स, जो फिगर जो है गवर्नमेंट ने क्या करा, ऑफिशियली उसको इंडोर्स करना शुरू कर दिया, उसको सपोर्ट करना या उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर कदम उठाना शुरू कर दिया। इंडोर्सिंग द अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स, भाई उसको उन्होंने यस बोल दिया, उसको उन्होंने स्वीकारते हुए उसको कदम उठाना शुरू कर दिया। इंडोर्सिंग द फिगर्स एंड मार्क डाउन, देखो मार्क डाउन द जीडीपी फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, और मार्क डाउन नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, एंड मार्किंग डाउन। क्यों मार्किंग डाउन, क्योंकि यहाँ पे उसी ग्रामर के सेंस में बात हो रही है। देखो आप ऑफिशियली इंडोर्सिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, आईएनजी के सेंस में जा रहा है कि उसको इंडोर्स किया, उसको सपोर्ट किया, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट के जो फिगर्स है उसको एक्सेप्ट करते हुए, और क्या हुआ, उन्होंने फिगर्स को एक्सेप्ट किया, साथ ही साथ उन्होंने किसको मार्क किया, मार्क डाउन दी जीडीपी फॉर दी नेक्स्ट क्वार्टर, जो अगले क्वार्टर के लिए जो जीडीपी थी उसको भी क्या किया उन्होंने, मार्किंग डाउन। मार्क डाउन के बदले क्या हो जाएगा आपका, मार्क डाउन जो है रॉन्ग हो जाएगा, आपका सही क्या होगा, मार्किंग डाउन। मार्किंग डाउन आपका राइट हो जाएगा, तो आपका ये भी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे हमारा ये भी रॉन्ग हो गया, मतलब हमारे बी वाले के अंदर भी एरर है दोस्तों, बी में भी एरर है। उसके बाद आपका जो है सी के अंदर भी ये वाला एरर है, ऑफिशियली आ जाएगा, और आपके डी में भी एरर है, मार्किंग आ जाएगा, मार्क नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मल्टीपल एरर के प्रीपोजिशंस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं, खास करके फिक्स प्रीपोजिशन वाले। नेक्स्ट देखो 12th वाला आप, इसमें द यूएस वांट्स, देखो यूएस जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसमें एस लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूएस वांट्स टू पास लॉज अबाउट हांगकांग स्पेशल पोजीशन, अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो क्या करना चाहती है, वो एक कुछ कानून पास करना चाहती है, किसके बारे में, अबाउट, है ना, अबाउट हांगकांग, हांगकांग का जो स्पेशल दर्जा या हांगकांग को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है उसके ऊपर जो है अमेरिका कुछ लॉज पास करने वाली है, ठीक है। अब आगे क्या, बट लेकिन यहां से उल्टा हो जाएगा, भाई यहां उसकी विलिंगनेस है, उसकी इच्छा शक्ति है, वो चाहती है अमेरिका कि वो क्या करे, हांगकांग के लिए स्पेशल पोजीशन के लिए की पैरवी करते हुए अपना कुछ लॉ पास करे। लेकिन क्या दिक्कत आ रहा है, विथ अमेरिका एंड चाइना नाउ विथ लॉगर हेड, ध्यान देना, विथ अमेरिका एंड चाइना, बट विथ अमेरिका एंड चाइना नाउ विथ लॉगर हेड। दोस्तों लॉगर हेड जो है उसका मतलब होता है तनाव, तनातनी, ठीक है, तनातनी, खींचतान बोल सकते हो, तनातनी बोल सकते हो, एक सिचुएशन ऑफ वॉर बोल सकते हो, है ना, एक फाइट बोल सकते हो, दोनों के बीच में जो उनके जो रिलेशन है वो बिगड़ता हुआ देख रहे हो। लॉगर हार्ट का मतलब है कभी खींचतान, कभी इन्होंने आपके टैरिफ्स लगा दिए, बढ़ा दिए, कभी इन्होंने जो बिजनेस जो रेगुलेशंस है वो स्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है अमेरिका और चाइना के बीच में, जैसा कि आप सभी को पता है। तो हमेशा क्या होता है, अमेरिका चाइना के बीच में खींचतान है, और यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि हांगकांग जो है उस पे डायरेक्ट कब्जा है, किसका है, चाइना का कब्जा है। तो हांगकांग के लोग तो आजादी चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के पास थोड़ी सी
लिमिटेशंस है कि फिर उसको चाइना से बिल्कुल सीधे सीधे युद्ध ही करना पड़ेगा इस पर, तो या फिर चाइना से अपना संबंध और ज्यादा बिगड़ेगा। तो ये इन दोनों के बीच में जो ये खींचतान हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, बट विथ यूएस एंड चाइना नाउ विथ लॉगरहेड, विथ लॉगरहेड नहीं है, लॉगरहेड के साथ, खींचतान के साथ नहीं, दे आर नाउ इन लॉगरहेड, खींचतान की पोजीशन में, दे आर इन लॉगरहेड, वो इस सिचुएशन में। देखो ये इस तरह के एरर आते हैं आपके, ठीक है, राइट हमको प्रीपोजिशन लगाना होता है कि यूएस और चाइना जो है वो अभी विथ लॉगरहेड नहीं है, वो इन लॉगरहेड है। इस लॉगरहेड की सिचुएशन, इस खींचतान की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ये दोनों देश हैं, तो में है, उस परिस्थिति में है, मतलब क्या आएगा, विथ नहीं आएगा, आपका इन आने वाला है। तो इन लॉगरहेड हांगकांग रेसिडेंट्स विल हैव टू डिसाइड। अब इस परिस्थिति में जो हांगकांग के जो रेसिडेंट्स हैं, रहवासी लोग हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, ये निर्णय लेना पड़ेगा, वेयर देयर अल्टीमेट लॉयल्टी लाइज, उनकी जो अल्टीमेट प्राथमिकता या प्राथमिक उनकी जो ईमानदारी, जो उनकी जो झुकाव है, वो किधर है, इन दी कॉन्टेक्स्ट, इन दी कॉन्टेक्स्ट मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उनका झुकाव अमेरिका की तरफ है या फिर चाइना की तरफ है, ये किसको डिसाइड करना पड़ेगा, ये तो हांगकांग के रेसिडेंट्स को ही डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या देखा हमने, इसके अंदर आपका मात्र एक एरर आ रहा है हमारा, वो भी कौन सा, प्रीपोजिशन का, यहाँ पे नाउ इन लॉगरहेड होगा, विथ लॉगरहेड नहीं होगा। इसमें आपको बी में आपका एरर है, इसमें आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा वोकेबुलरी, में बार बार बोलता हूँ, जहां से रीडिंग कर सको करो। हिंदू एडिटोरियल जो है उसको आप रोज पढ़ा करो, न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला डेली पढ़ा करो, ऐसे नए नए वर्ड्स ढूंढ, जहां भी आपको दिखते हैं तुरंत गूगल करके उसका मीनिंग ढूंढा करो और आपकी वोकेबुलरी जो है स्ट्रॉन्ग करो, बहुत आपको हेल्प करेगा दोस्तों बैंकिंग के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे।